आज फिर आपके सामने एक टॉपिक को पॉइंट को लेकर मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, आज हम लोग क्लास में सीखेंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म और उनके हल। ये जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। इससे पहले जो इतने भी क्लास में हम लोग पढ़े हैं वो सारे बेसिक टर्म्स और प्रीवियस क्लास में जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे उसके सारे टर्म्स को समझिए, और अभी जो मेन टर्म्स है जो इस चैप्टर का वहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं, एक तरफ राइट साइड में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखा है जिसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म में 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x = 1 y = 2 है तो a और b के मान बताएं। दूसरा है यदि 2x + ky = 3 और x - hy = 2 का हल x = 1 और y = 3 हो तो h और k के मान लिखें। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब मैं पढ़ाता हूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्म्स को मैं यूज़ करता हूं। इसलिए यूज़ करता हूं कि क्योंकि आने वाले दिनों में जब आप इसके आगे क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश एक आएगा ही आएगा, इंग्लिश के टर्म्स को समझना ही होगा। तो अगर आप अभी से धीरे धीरे अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के वर्ड को दोनों को मिला के अगर आप समझ रहे हैं तो आगे जाके आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म और उनके हल, इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा, जैसे x + y = 9, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो इसमें एक है x + y = 9। अगर इसके साथ एक और अगर हम समीकरण दे देते हैं, मान लेते हैं y - x = 5, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। तो ये दोनों में पेयर बनाना, पेयर मतलब जोड़ा बनाना है। तो ये दोनों समीकरण को मिलाने के बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू एक जैसा होना चाहिए और होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता x का वैल्यू दोनों के पेयर को मिलाने के बाद, या y का वैल्यू अगर दोनों पेयर को मिलाने के बाद नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा आंसर गलत है। तो ये किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम पिछले क्लास में अगर हम लोग देखा था कि x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं और y का वैल्यू यहाँ पर 8 लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसका जो 9 के बराबर हो जाता है, यानी ये दोनों सही है। अगर इसी में x = 2 लेते हैं और y = 7 लेते हैं तो ये भी, इसका भी ऐड क्या हो गया, 9 हो गया, इसका भी जोड़ हो गया। नेक्स्ट है कि अगर x का वैल्यू 3 ले लेते हैं और y का वैल्यू 6 ले लेते हैं तो भी हो सकता है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद भी ये 9 आ जाएगा। यानी ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि x का मान ये लेंगे, y का मान ये लेंगे। इसके आगे आप माइनस प्लस करके भी आप ले सकते हैं। जनरली जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू आपने लिया -1 और y का वैल्यू आपने लिया 10, तो ये दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे और इसके वैल्यू को बैठाएंगे यहाँ पर, तो इसका हल करने के बाद हमको 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो x का वैल्यू जितना है उतना वैल्यू इसका यहाँ भी बैठाएंगे तो आना चाहिए, तभी ना पेयर होगा। अगर नहीं आता तो हम गलत हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये संख्या को हम यहाँ पर इस समीकरण में बैठाते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 का हम ये हल निकाल दिया है। इसके आगे भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि यही होगा सिर्फ। इक्वेशन 2 को हम 2 में ये दोनों वैल्यू को बैठा के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y का वैल्यू 8 है और माइनस और x का वैल्यू 1 है,
तो इसको अगर हम 8 माइनस 1 करते हैं तो क्या आएगा जवाब? 7 आएगा। जो मगर यहाँ पर समीकरण में क्या दिया हुआ? y माइनस एक्स बराबर 5 दिया हुआ, तो क्या ये गलत हो गया? यानी ये वैल्यू गलत हो गया। ये दोनों पेयर के लिए ये वैल्यू सही नहीं है। दूसरा हम आते हैं, अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 7 है, तो y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं और माइनस प्लस जो है वो है, और 2 का वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो क्या ये सही हो गया? ये सही। ये तो मान लेते हैं कि ये आपका सही। दूसरा देखते हैं, तीसरा मतलब अगर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 6 है, तो क्या यहाँ पर y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 3 रखने पे क्या आएगा? 6 माइनस 3 क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर समीकरण क्या दिया? y माइनस एक्स बराबर 5 दिया हुआ। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इस तरह से आपको मिलाकर चलना होगा, देखना होगा कि दोनों के समीकरणों के x और चर मान, दोनों समीकरणों के चर मान जो अज्ञात राशि है उसके मान बराबर होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आपका ये दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग नहीं हो। इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि दो समीकरण आपको दे दिया जाएगा, दोनों के समीकरण में बोला जाए कि क्या ये रैखिक दो चरों वाले में रैखिक समीकरणों के युग्म हैं या नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से वैल्यू को लेकर आप कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, यहाँ से कट करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, सारे टर्म्स को अगर आप नहीं समझेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप बस एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाकर ही रह जाएंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत तरह से घुमाकर क्वेश्चन दिया जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 मार्क्स हो गया है, उसमें तरह तरह के क्वेश्चन आप रहेंगे। उसको भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स में जो जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और जो गेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर बताते चलेंगे। तो आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये है कि समीकरण युग्म 3x प्लस ए वाई बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है, तो a और b का मान निकालिए। यानी यहाँ पर x और y अगर हम ज्ञात राशि जिसका मान दिया हुआ है, और दो है a और b अज्ञात राशि जिसका मान नहीं दिया हुआ है, तो दोनों समीकरणों को हम लिखते हैं। पहला समीकरण है 3x प्लस ए वाई बराबर 1, ये समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 को पहले लेते हैं, तो इसमें x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो 3 इंटू 1 प्लस a इंटू क्या होगा, a इंटू 2 बराबर 1। तो अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a इंटू 2a हो गया, अब बराबर 1 हो गया। 2a को अगर हम सॉल्व करते हैं, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, तो 2a बराबर माइनस 2, a बराबर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करते हैं तो ये माइनस 1। तो a का जवाब आपका क्या हो गया, -1 आ गया। सही है, ओके। अब उसके आगे हम देखते हैं, इसी में दूसरा समीकरण था आपका bx माइनस 2y बराबर 3। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं bx माइनस 2y बराबर 3। यहाँ पर भी x का वैल्यू वही है और y का वैल्यू भी वही है, तो x का वैल्यू अगर हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो गया, और 2 के साथ y का वैल्यू 2 हो गया, इक्वल टू 3 हो गया। तो b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो b ही होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, इक्वल टू
3 आता है। b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो मान है उसको उधर ले लेंगे, यानी 3 + 4 हो गया, माइनस वाला गया उधर तो प्लस हो गया, तो b = आपका 7 हो गया। यानी इसका अगर आप जवाब देखेंगे, इसलिए a बराबर -1 और b बराबर आपका 7। ये आपका आंसर, ये सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट, ये आंसर कैसे सही है ये भी अभी हम जांच करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a का मान आपका आया था -1 और b का मान आपका 7 है। तो इसको जांचेंगे कैसे, किस तरह से कि ये मेरा दोनों समीकरण पे वो सेट हो रहा है कि नहीं, दोनों युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक समीकरण को अगर हम हल कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि दूसरा में वो सही ही होगा। तो 3 × x है, तो 3x आप रख देते हैं, प्लस a का मान क्या है आपका 1 है, -1 है, y बराबर 1, ठीक है। और x का मान, सॉरी यहाँ पर देखिए सब मान को यहाँ पर देना पड़ेगा, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए। 3 × x का वैल्यू आपका 1 है तो 1 कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, a का वैल्यू -1 है तो -1 × y का वैल्यू 2 है और बराबर 1 है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के हटने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो -2 यहाँ पर ये प्लस हट जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 3 - 2 1 और ये 1, यानी LHS = RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इससे ये पता चला कि a का वैल्यू b का वैल्यू जो मैंने निकाला है वो सही है और x का वैल्यू y का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ। इसी तरह आप दूसरा समीकरण को आप मैच करके आप खुद करके देखिएगा। अगर दोनों का वैल्यू एक दूसरे के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो हमारा जवाब सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वो भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, मगर इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा है आपको दिख रहा है वैसा है नहीं कि ये कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 2x + ky बराबर 3, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसमें ऑलरेडी x का वैल्यू और y का वैल्यू आपका दिया हुआ, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू को यहाँ पर बैठाएंगे। जहाँ पर x है, x का मान 1 है और प्लस k का मान k अपनी जगह पे रहेगा। y का मान आपका क्या है 3 है, बराबर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2 हो गया, k 3 हो गया, तो यानी k 3k हो गया। 3k को निकालने के लिए 3 - 2 प्लस वाला माइनस में चल जाएगा। 3k 3 में से 2 गया 1, k बराबर 1/3। ये आपका k का वैल्यू निकल गया। बहुत इजी है, अगर आप इसको समझेंगे कि किस तरह से 1 बाय 1 करके आराम से वीडियो को देखिए और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक एक टर्म्स को नहीं समझेंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसका मैंने एक समीकरण हल किया है, दूसरा समीकरण x - hy/2 को हल करके आपको मान निकाल के बताना है। ठीक है, थैंक यू।